हमास चीफ याहिया सिनवार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राफा से भागने की फिराक में था सिनवार की 1 महीने से घेराबंदी कर रखी थी। सिनवार पर आईडीएफ ने दावा किया है, जिसे अभी हाल ही में मार गिराया गया है। अगर बात करें याहिया सिनवार, जो कि इस्माइल हानिया के बाद हमास की कमान संभाल रहा था, कैसे उसको मारा गया। सिनवार की लगातार निगरानी 1 महीने से की जा रही थी, उसकी घेराबंदी 1 महीने से की गई थी, लेकिन आखिरकार उसको टारगेट करके मार दिया गया। तो कैसे मारा गया सिनवार, यह आप जानिए। याहिया सिनवार राफा में एक बिल्डिंग में छिपा हुआ था। 1 महीने से आईडीएफ की तरफ से घेराबंदी की गई थी। राफा से उत्तर की तरफ भागना चाहता था, यानी कि उत्तरी गाजा की तरफ भागना चाहता था याहिया सिनवार। इजरायली खुफिया एजेंसी शैटेर 13 की नजर लगातार सिनवार पर बनी हुई थी। बिल्डिंग पर हवाई हमले में याहिया सिनवार की मौत हो गई, ये जानकारी सामने आई और इस दौरान का हमने फुटेज भी आपको दिखाया था, कैसे ड्रोन के जरिए कंफर्म भी किया गया था कि क्या जो बिल्डिंग के अंदर मौजूद है वो याहिया सिनवार है या नहीं। एक और बड़ी खबर, याहिया सिनवार की मौत के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा, याहिया की मौत के बाद भी हमास लड़ता रहेगा। हमास के लड़ाके खामोश नहीं बैठेंगे, हमास के लड़ाकों का युद्ध जारी रहेगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही, क्योंकि यह सवाल था कि क्या अब याहिया सिनवार के खात्मे के साथ हमास शांत बैठ जाएगा या फिर वो इजराइल के खिलाफ एक नई रणनीति के साथ हमले को अंजाम देगा। तो सिनवार का खात्मा, क्या हमास टूट जाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि संकेत ऐसे मिल नहीं रहे। सिनवार की मौत के बाद भी पीछे नहीं हटेगा हमास। हमास की लड़ाई में याहिया सिनवार की खास भूमिका थी। हमास के लड़ाके कई इकाइयों में बटे हैं, फिलिस्तीनी एक्सपर्ट की तरफ से बताया गया है। हमास की हर इकाई के पास स्वतंत्र शक्ति है, यह भी फिलिस्तीनी एक्सपर्ट की तरफ से दावा है, और यह सब कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। याहिया सिनवार पर हमले का वीडियो भी सामने आया है, वो आपको दिखाते हैं। आईडीएफ ने बिल्डिंग पर किया था हमला, इसी बिल्डिंग में छिपा हुआ था सिनवार, याहिया सिनवार। ये देखिए आप, किस तरह से उस पर हवाई हमला किया जाता है। पहले उसको ट्रैक किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि क्या इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद जो शख्स है वो याहिया सिनवार है या फिर नहीं। और जैसे एक बार कंफर्मेशन मिलती है, इसके बाद ये देखिए कैसे बम बरसा दिए जाते उस इमारत के ऊपर और फिर याहिया सिनवार मारा जाता है। आईडीएफ के हवाई हमले में सिनवार की मौत हुई थी और कैसे यह एग्जीक्यूट किया गया था, वो आप देखिए और सुनिए। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के हिजबुल्लाह का हथियार डिपो उड़ाया है इजराइल ने। दक्षिणी लेबनान में यह हथियार डिपो था, हिजबुल्लाह ने टनल में बनाया था हथियार डिपो। इजरायली हमले में हथियार डिपो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल को दिखाई है ताकत, कहा है कि अगले फेज के युद्ध के लिए तैयार रहें, हमारी क्षमता को आप नहीं जानते। ईरान की तरफ से कहा गया टनल में रखे विमान और हथियार दिखाए गए हैं बाकायदा। तो एक बड़ा मैसेज भी दिया गया है, जिसे एक साइको वॉर से भी जोड़कर देखा जाता है, जहां पर सामने वाले पर एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत भी यह सब कुछ समझा जा सकता है कि कैसे ईरान ने भी अपने हथियार गोदाम, वो टनल्स दिखाई है जहां पर ईरान ने अपने विमान और हथियारों को रेडी टू अटैक मोड पे रखा हुआ है। तो ईरान भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि इजराइल कभी भी उस पर हमला बोल सकता है। इधर ईरान की सैन्य शक्ति का एक और वीडियो सामने आया है। ईरान ने दिखाई है मिसाइल की ताकत, फाइटर जेट डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। गॉड इज इन बैटलफील्ड, ये ईरान की तरफ से कहा गया है, यानी ईरान को भी पता है कि हमला होकर रहेगा, आज नहीं तो कल इजराइल बदला जरूर लेगा। और एक और बड़ी खबर, इजराइल ईरान तनाव पर जो बाइडेन का भी बड़ा बयान आ गया है। हम जानते हैं कि इजराइल ईरान में कहां पर कैसे हमला करेगा। जो बाइडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से बताया गया, जो बाइडेन ने ज्यादा जानकारी देने से हालांकि इंकार किया है। तो कुछ पत्रकारों के सवालों पर क्या कहा, ये सुनिए आप। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका साथ खड़ा हुआ है,
यह बताया गया है। बाइडेन के बयान के साथ ही यह भी पुष्ट हो गया है कि हमला होकर रहेगा। और बाइडेन ने क्या कहा कि पता है हमला कब और कैसे होगा। कैसे माना है अमेरिका, क्योंकि पहले अमेरिका कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहा था। अमेरिका ने कहा था कि एटमी साइट पर हमला ना करे इजराइल, ईरान के तेल डिपो पर भी हमला ना हो, दोनों जगह पर हमला ना करने के लिए यह खबर सामने आ रही कि बेंजामिन नेतन्याहू अब राजी हो गए हैं। कहां कहां पर फिर हमले होंगे? ईरानी सेना पर हमला किया जाएगा, हथियार डिपो टारगेट पर रहेंगे। इसके अलावा ईरानी एयरबेस, IRGC के ठिकानों पर हमला होगा अगर इजराइल हमला करता है। बड़ी बात क्या है? इजराइल के मुताबिक शुरुआत में सीमित हमले होंगे और उसके बाद हमलों का और भी विस्तार किया जा सकता है। यानी यह बात अब कंफर्म है, यह बात अब कंफर्म है कि हमला होकर रहेगा। और सवाल यह रविंदर सर कि हमला होकर रहेगा यह तो पता चल गया जो बाइडेन के इस बयान से, और क्योंकि अमेरिका भी साथ में खड़ा है इजराइल के। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमला 5 नवंबर जो अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन की तारीख है उससे पहले होगा, उसके बाद होगा, कब होगा? क्या आपको लग रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये कह नहीं सकते। शायद दोनों चीजें हो भी सकता है। और नेतन्याहू ये हमला 5 नवंबर से पहले इसलिए कर सकता है कि वो हमला करेगा। बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी वैसी कमजोर दिख रही है, बाइडेन और हैरिस की। तो ये माना जाएगा अमेरिकन इलेक्शन से पहले कि बाइडेन और हैरिस की फॉरेन पॉलिसी मिडिल ईस्ट में फेल हो रही है। उसका फायदा किसको होगा? ट्रंप को होगा जी। और अगर ट्रंप को फायदा होगा और ट्रंप में सत्ता में आया तो फायदा किसको होगा? नेतन्याहू को होगा। तो उस लॉजिक से अगर अपन जाएं तो नेतन्याहू 5 नवंबर से पहले अटैक कर सकता है ईरान पे, चाहे बड़ा ना करे, चाहे कुछ सीमित करे, जैसे अभी बात हो रही है शायद, बट कोई ना कोई वो अटैक कर सकता है, जिससे कि बाइडेन और हैरिस की अपने देश के अंदर फॉरेन पॉलिसी की साख और गिरे, ट्रंप को फायदा हो और ट्रंप जीते। क्योंकि बाद में ट्रंप आया तो नेतन्याहू क्लियरली फायदा है। अगर हैरिस आ गई तो नेतन्याहू के लिए शायद काफी एक अलग मैट्रिक्स, एक अलग कैलकुलस हो जाएगी जो इजराइल जिस तरह से चल रहा है। और अभी अमेरिकन इलेक्शंस के चलते एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन हो रही है। आप देखें तो ये भी लगता है कि अमेरिका का है अमेरिका सुपर पावर, नो डाउट, विदाउट डाउट, कोई शक नहीं है। बट अमेरिका का इंटरेस्ट क्या कम हो रहा है? अमेरिका इजराइल को बोलता है ये मत करो, इजराइल मानता नहीं है। अमेरिका बोलता है सीज फायर कर लो लेबनान में, मानता नहीं है। गाजा में भी इन्होंने कल चिट्ठी लिखी है यूएस से कि गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड और अलाउ करो, इजराइल मानता नहीं है। तो ये एक तरह से अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का भी नुकसान हो रहा है दुनिया की स्टेज पे कि अमेरिका अब शायद उस सिचुएशन में नहीं है। हालांकि इजराइल अमेरिका के रिश्ते बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत अजीब, अलग है, राइट? बट स्टिल एट द सेम टाइम अगर सुपर पावर कह रहा है कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड दो और वो देश मान नहीं रहा है, चाहे जितना भी जो भी कारण हो वो नहीं दे रहा है, तो इससे बाइडेन की और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे डेफिनेटली थोड़ी डाइल्यूट होती है। ठीक है, और यही वजह है कि अमेरिका भी तैयार है ईरान के ऊपर हमले को लेकर। अब सवाल यही है कि आखिर यह हमला कब होगा, कौन सी तारीख, कौन सा वो वक्त होगा।